अब हम यहाँ पर जल संसाधन अध्याय के अंतर्गत ही संभावित जल समस्या के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जल समस्या बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण जो दिखाई देता है, जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का कम होना, अर्थात हमारे यहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ती हो रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिससे जो उपलब्ध जल है उसकी उपलब्धता प्रति व्यक्ति निरंतर कम होती जा रही है। ठीक है। तीसरा कारण है औद्योगिक, कृषि व घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित। जो उद्योगों के वेस्टेज हैं, जो उनके बेकार चीजें हैं, वो सारी इसमें गिरती हैं। उदाहरण के रूप में कानपुर में कपड़ा मिल है, तो वो जब कपड़े धुलते हैं, रंगाई वगैरह होती है, उस सब का जो पानी है सीधा का सीधा गंगा में ही जा रहा है। ऐसे ही कानपुर में चमड़ा का उद्योग है, आगरा में चमड़ा का उद्योग है, तो यमुना नदी के किनारे, तो वहाँ पर जो भी उससे निकला हुआ प्रदूषित जल है वो सीधा का सीधा नदी में गिर रहा है, जिससे वो प्रदूषित हो रही है। मथुरा में भी ऐसे ही बनाने के सूती कपड़ा बनाने की मिल है, वो अपना सारा का सारा निस्सरण सीधे नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे उनका जल बेकार हो रहा है। यह निरंतर बढ़ती जा रही है और उपलब्ध जो जल है वो निरंतर कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास जल संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जल के किन गुणों का ह्रास हो रहा है। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। तो जल में कौन से गुण होते हैं ये देखते हैं। जल के जो गुण होते हैं, नंबर 1 मिनरल उसमें होते हैं, एक्लाइन पीएच उसमें, एंटीऑक्सीडेंट उसमें होता है, अच्छा स्वाद उसका होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और अच्छा हाइड्रेशन होना चाहिए। तो ये अच्छे जल के जो जल है अलवणीय है, लवणता वाला तो पिया नहीं जा सकता, तो जो अलवणीय है उसका ये सारे मिलके उसके गुण बनाते हैं। जल के ये गुणों का ह्रास किन से होता है? जल में जो बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं, सूक्ष्म जीव मिल गए जो केवल माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहे हैं, रासायनिक पदार्थ इंडस्ट्रीज छोड़ रही हैं, औद्योगिक अपशिष्ट है, अन्य अपशिष्ट है, मनुष्यों का अपशिष्ट है, ये सब पदार्थों से जल प्रदूषित हो रहा है। इस प्रकार से जल के गुण कम हो रहे हैं और यह मानव के उपयोग के योग्य भी नहीं रहा है। जब विषैले पदार्थ झीलों, नदियों, तालाबों, सरोवरों में प्रवेश कर जाते हैं तो वे धीरे धीरे चल के समुद्र को भी प्रभावित कर रहे हैं और वह आगे चल के भूमि के जल को भी खराब कर देते हैं। ये सारे के सारे जो अपशिष्ट हैं वे सब जल में जब घुल जाते हैं तो जल की क्वालिटी को, जल के गुण को कम कर देते हैं, जिससे जल का प्रदूषण बढ़ता है। और आपने देखा होगा कि कई बार टीवी पे न्यूज़ आती है कि जल में जो मछलियां हैं वो यमुना नदी में मर रही हैं, कि गंगा नदी में कानपुर के किनारे मर गई हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ पर प्रदूषित पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, और जब इस तरीके से होता है तो जलीय तंत्र वह प्रभावित होता है। तो अब हम ये नई स्टडी में देख रहे हैं कि समुद्र का जल भी खराब होने लगा है, जिसके कारण वहाँ का जो जलचर, जो जलीय तंत्र है और जलचर हैं वो भी विलुप्त हो रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि समुद्र का जो चक्र है वह खराब हो रहा है। इससे तूफान बहुत आ रहे हैं, सुनामी आ रही हैं और स्टॉर्म आ रहे हैं, और साथ में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। जैसे पृथ्वी की तापमान में वृद्धि हो रही है और पृथ्वी का वातावरण में अचानक से बहुत सारे परिवर्तन हम देखते चले आ रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गंगा और यमुना अब हम यहाँ पर इस मानचित्र के आधार पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि गंगा और यमुना जो देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदियाँ हैं, किन शहरों पर स्थित हैं और वहाँ पर कौन कौन से उद्योग धंधे हैं जिसके कारण ये नदियाँ अपनी गुणवत्ता को खोती चली आ रही हैं, निम्न गुणवत्ता पर पहुँच गई हैं। तो हम जैसा जानते हैं कि गंगा नदी गौमुख से निकली है, नीचे आई उत्तराखंड में, ये ऋषिकेश हरिद्वार से होती हुई ये आगे बढ़ी उत्तर प्रदेश में बिजनौर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है,
फिर बिठूर है, फिर वो आगे बढ़ी तो यहाँ पर कानपुर है, कानपुर के बाद फिर वो जामुन है, फिर वो प्रयागराज जो इसमें इलाहाबाद दिखाया गया है वो प्रयागराज है, फिर वो बनारस पे आएगी, बनारस के बाद वो जब अंदर घुसी तो पटना में है बिहार में, फिर भागलपुर में, फिर कटिहार में पहुंची, फिर वो वेस्ट बंगाल में जब पश्चिम बंगाल में पहुंची है तो मुर्शिदाबाद में है, कलकत्ता में है, फिर आगे चल के वो वारंगल में है, फिर वो बांग्लादेश में पहुंच गई है। बांग्लादेश में हम जानते हैं कि गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही यमुना नदी के किनारे जो बसे हुए हैं इलाके, यमुनोत्री निकली, फिर उसके बाद वो उत्तराकाशी से होती हुई टेहरी डैम को छोड़ती हुई आगे बढ़ी, फिर वो दिल्ली पहुंची, फिर दिल्ली के बाद वो आगरा पहुंची, आगरा से पहले मथुरा है, मथुरा के बाद फिर वो इटावा होती हुई, इटावा के बाद वो प्रयागराज या इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है, तो वहाँ से वो गंगा नदी बन जाती है। तो दिल्ली में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, वहाँ की जनसंख्या बहुत सारी है, तो वो सब कुछ इसी पर निर्भर करती है। यमुना नदी उसकी प्रमुख नदी, उसकी उसी पर ही जीवन पूरी तरह से निर्भर है वहाँ के लोगों का, तो सारा अपशिष्ट उसी में ही गिरता है। कई सारे उद्योग धंधे वहाँ पे चल रहे हैं, उनका भी अपशिष्ट करता है, तो इस कारण से यहाँ पे भयंकर प्रदूषित है। फिर मथुरा में वो सूती उद्योग लगा हुआ है, आगरा में चमड़ा उद्योग के कारण वो प्रदूषित है। और ऐसे ही यदि हम देखें इधर तो जो बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, यहाँ पे सब जगह मिल लगी हुई हैं। फिर कानपुर में भी कपड़ा मिल है, चमड़े का उद्योग है, तो वो सारा का सारा अपशिष्ट इन्हीं नदियों में जाता है। फिर उसके बाद इलाहाबाद आ गया, इलाहाबाद के बाद बनारस, यहाँ पर भी सब प्रदूषित पानी इसी में ही जा रहा है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो किनारे किनारे बसे हुए शहर हैं उनमें लगे हुए उद्योग धंधों के कारण इन बड़ी जो देश की नदियां हैं, गंगा जो देश की लाइफलाइन है या प्रमुख नदी है, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित दिखाई दे रही है।